बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 26 जुलाई 2025 से खुशकिस्मती का, मोहब्बत का सियारा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और 26 जुलाई 2025 अगले 24 दिन क्या बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान पर मोहब्बत की खुशबू फैल सकती है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, मौजूदा याम में 26 जुलाई को जोहरा सितारा अपनी पोजीशन बदल रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जोहरा सितारा क्या है। देखें, हर ज़ोडिक साइन के अंदर, हर बुर्ज में, हर इंसान के अंदर हर जो सितारों की तब्दीलियां होती हैं, 9 सियारगान गर्दिश करते हैं। तो 9 के 9 सियारगान असर रखते हैं। हर सितारे की अपनी मनसूबात और रेमेडीज और खसूसियात अलग अलग होती हैं। और जो सबसे खूबसूरत मोहब्बत वाला, जिंदगी में खुशियाँ, फन एक्टिविटीज, लव, रोमांस, लाइफ पार्टनर अच्छा, लाइफ पार्टनर का सुख, जमीन, दौलत, जायदाद, खुशकिस्मती का जो सितारा है ना, वो जोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में समझा जाता है। जोहरा सितारा पैदाइश जायता है, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है उस टाइम देखा जाता है कि अगर उस टाइम जोहरा सितारा अच्छा पड़ा हुआ है तो सारी जिंदगी ऐसे अफराद को लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, शादी का सुख मिलता है, शादी कामयाब रहती है, जीवन साथी अच्छा मिलता है, जिंदगी जो सी होती है ना उस पर आप पर किस्मत मेहरबान रहती है। ऐसे अफराद फन पसंद करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरीज लाइफ जीना पसंद करते हैं, खूबसूरत घर, खूबसूरत गाड़ी। देखिए, घर तो हर कोई खूबसूरत रखता है, चमका कर रखता है, लेकिन ऐसे अफराद आए रोज घर को तब्दील करते रहते हैं, मतलब घर की चीजें चेंज करते रहते हैं। खूबसूरत कालीन, खूबसूरत पर्दे, खूबसूरत टाइलिंग, खूबसूरत पत्थर लगा लेना, गार्डनिंग का शौक, यानी कि अच्छे कपड़े, डेकोरेटेड कपड़े और अपने आप को भी बन सवर कर रखना, खूबसूरत बनकर रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, ये तमाम चीजें जो सी ना जोहरा सितारे से मनसूब आती है, क्योंकि जोहरा एस्ट्रोलॉजी में एक लग्जरी सितारे का नाम माना जाता है। ऐसे अफराद खुश इखलाक होते हैं, खुश सलीका होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं और हकाम में इज्जत और मर्तबा पाते हैं। खाने पीने की तरफ जो इनकी ना रुग़बत बहुत ज्यादा रहती है और घरेलू जिंदगी का भी सुख बहुत ज्यादा ऐसे अफराद पाते हैं। यही जोहरा सितारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान सुस्त रहता है, किसी भी काम को करके खुश नहीं होता। क्योंकि जोहरा सितारा अच्छा पड़ा हो ना तो इंसान अपना गोल अचीव करना जानता है, इंसान हार नहीं मानता बहुत जल्दी, इंसान अपना मकसद, अपना गोल, अपना काम हासिल करके रहता है। आपकी बॉडी का जोश भी है ना जो सा, वो भी एस्ट्रोलॉजी में जोहरा सितारे से मंसूब होता है। यही जोहरा सितारा अगर अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम्स रहती हैं, शादी में रुकावट रहती है, शादी में देरी होती है, तखीरी होती है और इनके शादी हो भी जाए तो जुदाइयां भी मुमकिन हो सकती हैं। तो ये जोहरा सितारा की पोजीशन जानना अपने पैदाइश जायचे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप लोग जोहरा सितारे की पोजीशन, अपने 9 सियारगान की पोजीशन अपने पैदाइश जायचे में नहीं ना जानेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आ सकती, आप एस्ट्रोलॉजी से बोर हो जाएंगे, उकता जाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडनेस। देखें, अगर आपका पैदाइश जायचे में जोहरा अच्छा नहीं पड़ा तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज हैं। इसका कलर वाइट होता है। आप वाइट कलर की चीजों का सदका दे सकते हो। उबले हुए चावल परिंदों को डाल सकते हैं, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में उबले हुए चावल, उसमें बाजरा मिक्स कर लें, खीर तकसीम कर सकते हैं, दूध आप लोग तकसीम कर सकते हैं, वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर की चीज़ों का आप लोग सदका दे सकते हैं। जुमेरात वाले दिन सदका दे सकते हैं, जुमे वाले दिन दे सकते हैं, बुध वाले दिन दे सकते हैं, हफ्ते वाले दिन दे सकते हैं। और याद रखना, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जो सबसे मजबूत रेमेडी जो जोहरा सितारे से मंसूब मानी गई है ना, वो आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब है। आप लाइफ पार्टनर से जितनी मोहब्बत करेंगे, गिफ्टिंग देंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, आपका जोहरा सितारा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही चमकेगा। और जितना जोहरा सितारा चमकेगा आप जिंदगी में उतना ही चमकेंगे, किस्मत आप पर मेहरबान होगी और जिंदगी की दुनिया की लग्जरीज अशिया का आप लोग जो है ना उसको खूब एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़, रुपया, पैसा, दौलत, लाइफ पार्टनर, ये तमाम चीज़ें जोहरा सितारे से एस्ट्रोलॉजी में मंसूब हैं। आपकी ज़िंदगी का सुख है ये जोहरा सितारा। तो इसीलिए पैदाइश जायचे में कम से कम अपनी पोजीशन लाजमी बनाइए और ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट लाजमी बनाए ताकि आपको पता चले कि पैदाइश जायचे में आपकी सियारगान की पोजीशन क्या थी। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो जोहरा सितारा अपनी पोजीशन बदल रहा है, यह बुर्ज जोजा जेमिनी में आ रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये अपने असरात मुरतब करेगा। एक तो ये 2 सितारे के घर आ रहा है, जहाँ जोहरा सितारा खुशियों का, मोहब्बत का, रोमांस का, खुशकिस्मती का सितारा है, वहीं पे जो सा बुर्ज जोजा में आ रहा है उसका हाकम सितारा अतारद है। उसका ताल्लुक जहानत से है, प्लानिंग से है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से। एज अ उस्ताद, एक टीचर, एक मेंटोर के तौर पर अतारद सितारा माना जाता है। दुनिया की हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं अतारद सितारे वाले लोग। अब ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक तरफ मोहब्बत, खूबसूरती और दूसरी तरफ जहानत और तालीम। तो यहाँ पर क्या होगा,
मोहब्बत जो सी है ना, यहाँ पर आप मोहब्बत को लफ्ज़ों में बुनते हैं, जैसे कोई नज़म, कोई कहानी और कोई ख्याल, जो मोहब्बत को दिल की धड़कन नहीं बल्कि दिमाग को भी चमका सकती है। मोहब्बत में सवाल जवाब ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़ोहरा का काम है मोहब्बत का और अतारत का काम है गुफ्तगू, सवाल जवाब करना, बातें करना, बतूनीपन, ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर एक दूसरे का, पार्टनर का ख्याल रखा जाएगा। और जायचे में ज़ोहरा सितारा जिस घर में भी मौजूद होगा, देखिए जायचे में 12 घर होते हैं, जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों में देखा जाता है, जो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ज़ोहरा सितारा जिस जिस ज़ोडिक साइन में मौजूद होगा ना, उस घर में मोहब्बत और बोल चाल बढ़ाएगा, गुफ्तगू बढ़ाएगा। और इसी तरह मोहब्बत की किताब की तरह पढ़ना और दिल को कलम की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये मोहब्बत और जो सी है ना बोल चाल, ये अब दोनों चीजें एक हो गई हैं। और मजे की एक और बात है कि मौजूदा याम में राहु बैठा कहीं हुआ है, 5वीं नजर से, मोहब्बत की नजर से ज़ोहरा और तारत को देख रहा है। अब मोहब्बत की शिद्दत बढ़ाएगा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं रखेगा वहां पे, बोलचाल में शिद्दत बढ़ाएगा, गुफ्तगू में शिद्दत बढ़ाएगा और सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा। जितनी मर्जी गहरी मोहब्बत हो जाए, जितना मर्जी आपका प्यार हो जाए, वहां पर आप सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि राहु सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता आपकी। राहु कहीं ना कहीं धोखे का, फ्रेब का, मकर का भी नाम है, बहुत ज्यादा पीक पे लेकर जाने वाला भी नाम है। अगर यहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू से, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं, फर्ज करें, जरूरी नहीं मोहब्बत लाइफ पार्टनर के वाले से भी हो, किसी भी रिश्ते में मोहब्बत हो सकती है, बड़े भाई के साथ भी हो सकती है, अपने दफ्तरी मामलात में भी आप लोग स्पीकिंग स्किल्स, दफ्तरी मामलात में मोहब्बत से कोई अगर काम करे उसमें भी कामयाब मिल सकती है। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, मोहब्बत और गुफ्तगू जब मिलेगी ना, तो यकीन करें गुफ्तगू में निखार आएगा और लोग आपकी गुफ्तगू पे यहाँ पर दीवाने भी हो सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 4 ज़ोडिक साइन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन बुरूज पर यहाँ पर क्या असर हो सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुर्ज हमल एरीज अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हमल एरीज होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। तो मून चार्ट अपना लाजमी देखें, क्योंकि मून चार्ट से ही अपनी प्रेडिक्शन इंसान गहरी तौर पर देख सकता है। तो मून चार्ट अगर आपका बुर्ज हमल एरीज है तो आपका जो है ज़ोहरा सितारा तीसरे घर में आ रहा है और राहु की 5वीं नजर पड़ी है। अब तीसरे घर में मोहब्बत बरसेगी, क्योंकि ज़ोहरा का काम ही मोहब्बत बरसाना है, खुशगवार माहौल रखना, गुफ्तगू में नरमी रखना और खुशकिस्मती का मेहरबान होना, ये तमाम तीसरे घर की मनसूबात होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ 60-70 का शिकार है, ज़ोहल 12वें घर में पड़ा है, आमदन का अखराजात ज़्यादा, नींद में प्रॉब्लम्स, सेहत की तरफ आपको बड़ी केयर करनी पड़ेगी, नौकरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मगर ये 60-70 तभी इफेक्ट करेगी जब आपका पैदाइश जायचे में ज़ोहल और कमर की पोजीशन देखना जरूरी होगा। अगर ज़ोहल कमर पैदाइश जायचे में नाकस पड़े फिर 60-70 इफेक्ट करेगी, अगर नहीं पड़े यहाँ पे 60-70 इफेक्ट नहीं करेगी। ये चीज़ आपने अपने कमरी जायचे से लाजमी देखनी है। अब मुश्तरी भी यहाँ पर मौजूद है तीसरे घर में, और मुश्तरी इल्म और हिकमत का, दनाई का सितारा माना जाता है। अब तीसरा घर क्या है? छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, आपकी हैंड स्किल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, आपकी एक शहर से दूसरे शहर का सफर हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर मुमकिन हो जाए। अगर आप शोबिज की दुनिया से, आप मीडिया पर्सन है, बुर्ज हमल एरीज वाले, अगर आप एंकर हैं तो यकीन करें अब आपके लिए वो ये जो दिन है ना बहुत खूबसूरत और लकी साबित होने वाले हैं। आपकी गुफ्तगू में निखार, गुफ्तगू में मोहब्बत, बहन भाइयों के साथ मोहब्बत वाला वक्त यहाँ पर गुजर सकता है, और कोई बहन भाई के साथ बैठ कर कोई प्लानिंग हो सकती है, आपकी गुफ्तगू हो सकती है, कोई बोल चाल से कोई बात तय हो सकती है किसी भी किस्म की। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सितारा जो उनसे तीसरे घर में बैठा हुआ अपनी 7वीं नजर 9वें घर को देखेगा, किस्मत अच्छी रहेगी, किस्मत चमकेगी। किस्मत का सितारा किस्मत को घर देखेगा ना तो यकीन करें किस्मत चमकेगी। कोई ना कोई आपका काम मुमकिन हो सकता है, यहाँ पे कोई काम रुका हुआ यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, घर में कोई दोस्तों की महफिल मुनक्कद हो सकती है, दोस्तों के साथ आउटिंग आपकी हो सकती है। कारोबारी वाले से अगर आप कोई एक शहर से दूसरे शहर का सफर करने जा रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा तीसरा घर आपकी मीटिंग्स का है, मार्केटिंग का है, आपकी मैनेजमेंट्स का है, आपकी हैंड स्किल्स का है। मीटिंग्स हो सकती है, मोहब्बत भरी मुलाकातें, यानी कि आपकी दफ्तरी मामलात में भी मीटिंग हो सकती है, मार्केटिंग के शोबे में भी मीटिंग हो सकती है। आप अपनी गुफ्तगू से, अपने हैंड स्किल से, अपने लिखने के अंदाज में, हो सकता है आप कोई नज़म लिखें, और अगर आप हो सकता है कोई एग्रीमेंट लिख रहे हैं वो आपकी फेवर में जा सकता है। अगर आप स्पीच करके, गुफ्तगू करके कोई काम कर रहे हैं ना, वो भी आपका मोहब्बतों पर और खुशकिस्मत यहाँ पर साबित होने जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर। टॉरस अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सौर टॉरस होगा और इनका ज़ोहरा सितारा दूसरे घर में आ रहा है। अब जब ज़ोहरा दूसरे घर में आएगा तो ज़ोहरा दौलत का, मोहब्बत का, खुशियों का, लव, रोमांस का सितारा है, खुशकिस्मती का सितारा है। दूसरे घर में ये तमाम चीज़ें जो सी है ना अब आपकी में अच्छी होंगी, मोहब्बत बरसेगी दूसरे घर में। दूसरा घर क्या जायके में? आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स का है, बोलना, आपकी गुफ्तगू,
आपका रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, आपकी सेविंग, ये तमाम जायचे में दूसरे घर से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं रुपये पैसे के हवाले से प्लानिंग हो सकती है कि पैसा कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा काम कैसे करना है। फैमिली के साथ बैठ के कोई मीटिंग तय हो सकती है किसी भी मामले में, क्योंकि तारस तारे के घर गया ना, तो तारत का काम है बातें करना, मोहब्बत भरी फैमिली के साथ मोहब्बत भरा वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। हो सकता है आपकी अंदाजे गुफ्तगू से, आपकी स्पीकिंग स्किल से आप किसी को इम्प्रेस कर सके। आप दफ्तर में हैं या ऑफिस में हैं, या इसके अलावा अगर आपको कारोबारी सरगर्मियों में, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, या आप कोई वीलॉग बना रहे हैं जिसमें आपने बोलना है, स्पीच करनी है, आपकी स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, बहुत ज्यादा गुफ्तगू बढ़ने जा रही है, उसमें मोहब्बत, निखार, रोमांस की तमाम चीजें होने जा रही हैं, क्योंकि जोहरा का काम ही मोहब्बत से है। वाह, जोहरा एक मोहब्बत का सितारा माना जाता है। जिस घर में होगा वहां मोहब्बत बरसाएगा, खुशियां बरसाएगा, मोहब्बत की लहर दौड़ेगी वहां पे, खानदान, फैमिली वाले घर के माहौल में बहुत ज्यादा मोहब्बत यहाँ पर बरस सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा तीसरा बुर्ज आज का, वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जोजा जेमिनाई होगा। जोहरा सर पर आ रहा है, मुश्तरी वहां पर मौजूद होगा, किस्मत का सितारा मुश्तरी है, इल्मो हिकमत, दानाई, सच्चाई, पाक दामनी का सितारा मुश्तरी माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जो जहानत का, इंटेलिजेंसी का, किताबों को पढ़ने का, नॉलेज का सितारा मुश्तरी सितारा होता है, सर पर मौजूद है। ये तमाम चीजों में निखार पैदा हो रहा है, इल्मो हिकमत से आप भरे जा रहे हैं। इस वक्त ज़ोहल ऑलरेडी 10वें घर में बैठा है। दो सितारे अच्छे होने चाहिए पैदाइश जाति में, दोनों सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में, ज़ोहल 10वें घर में है। ज़ोहल सितारा 10वें घर में इज्जत, शरफ, बुलंदी, अरूज, ये तमाम चीज़ें, आला मकाम, आला ओहदा आपको दे सकता है। आपको कारोबारी सरगर्मियों में अच्छा फायदा हो सकता है, नया कारोबार कर रहे हैं उसमें फायदा हासिल हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में बोनस, और नौकरी में अगर आप परसेंटेज पे भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको फायदा हासिल हो सकता है। अब जोहरा सर पर आ गया, जोहरा जब सर पर आएगा तो हर किसी की आंखों का तारा बनने जा रहे हैं। यानी कि आप इस वक्त खूबसूरत, लग्जरीज, ब्रांडेड, हर किसी को ऐसे लग रहा है जैसे आप चांद की तरह चमक रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हुई है यहाँ पे, क्योंकि जोहरा ने मोहब्बत बरसानी है। कहाँ बरसाएगा? सर पे, चेहरे पे, आप पर बरसाएगा। आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा ओढ़ेंगे, अपनी केयर करेंगे, अच्छा खाना, अच्छी दावतें, अच्छी होटलिंग करना, ये तमाम चीजें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जोहरा बैठा हुआ पहले घर में, सातवीं नजर से आपके लाइफ पार्टनर के घर को देखेगा, तो ये ऑलरेडी लाइफ पार्टनर का सारा माना जाता है। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा खुशियों भरा यहाँ पर आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। कोई मंगनी, शादी, कोई निकाह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आ सकती है। और राहु पांचवीं नजर, मोहब्बत की नजर से भी जोहरा को और मुश्तरी को यहाँ पर देख रहा है। इल्म और हिकमत, दानाई की बातें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। कोई इल्म आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर, कोई दुनियावी इल्म सीख सकते हैं, हायर इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और मोहब्बत यहाँ पर बरसने वाली है। घर का माहौल, घर का एटमोसफेयर, तमाम तरफ आपके ख्याल में आप अच्छे अच्छे ख्वाब और जहन जो सा बड़ा फ्रेश और रोमांटिक किस्म का आपका यहाँ पर जहन मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में, वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वालों का देखा जाए अगर, तो जिनकी भी तारीख है 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सन ज़ोडिक साइन कैंसर होगा। अच्छा, इनके जो 12वें घर में जोहरा आ रहा है, 12वें घर में मुश्तरी भी मौजूद होगा, और 12वें घर में जोहरा अच्छा नहीं माना जाता, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जोहरा आपके वालदा से भी रिलेटेड आपकी वबस्ता उम्मीदों का भी सितारा है। वबस्ता उम्मीदें यहाँ पर हल होती मुश्किल में आ सकती हैं। कहीं से कोई पेमेंट लेनी है, हो सकता है एंड टाइम पे ना हो जाए कोई, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, घर का कोई काम करवाना चाह रहे हैं, घर में कामों में सुस्ती, ताखीरी मुमकिन हो सकती है, वालदा के साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, और हो सकता है घर की कोई चीज़ यहाँ पर टूट जाए। इस तरह की भी चीज़ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मगर एक बात, एक अच्छी खुशखबरी ये भी है, जोहरा 12वें घर में है ना, इसका काम तो मोहब्बत बरसाना है। अब कुछ तो मोहब्बत बरसाएगा नहीं, कहाँ बरसाएगा मोहब्बत? आपकी ड्रीम वर्ल्ड्स में, क्योंकि 12वां घर आपकी तन्हाई का है, आपकी ख्वाबों की दुनिया, आपकी वज़ाइफ की दुनिया है। अब ख्वाब अच्छे अच्छे मोहब्बत भरे आपको यहाँ पर ख्वाब आ सकते हैं, और ख्वाब हो सकता है पूरे भी हो जाए, क्योंकि मुश्तरी, इल्म और हिकमत और खुशकिस्मती का सितारा, एक दानाई का सितारा, एक इल्म से भरपूर सितारा 12वें घर पड़ा है। हो सकता है आपको ख्वाब देखे, वो ख्वाब सच साबित हो जाए, ख्वाब सच्चे होना शुरू हो जाए, आपके वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि 12वां घर इंसान की तन्हाई का है, इंसान के सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेने से है, इंसान की शेर व शायरी से, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। वजदान में जा सकते हैं आप, सूफियाना कलाम पढ़ सकते हैं, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं, कोई ना कोई हो सकता है आप किसी सूफियाना कलाम की दरगाह पे जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। और बुर्ज सरतान वालों का मुश्तरी बैठा हुआ 12वें घर में, मुश्तरी भी वहीं पे है, जोहरा भी वहीं पे। सेहत के वाले से आपने केयर करनी है, ख़ास तौर पर अक्टूबर तक। नौकरी में प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं, और क्योंकि छठे घर का मालिक सारा ना मुश्तरी 12वें घर में पड़ा है, 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। सेहत के मसाइल,
कर्जा में प्रॉब्लम, तो कर्जा लिया हुआ है, उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करें आप लोग, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अतारत कम्युनिकेशन का, अतारत जो है ना बैठ के बात करने का, बातूनी मामला बैठ के सुलझाने का सारा माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी टेबल टॉक भी कामयाब हो सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से आप लोग मुझे जरूर अदा कीजिए करिए। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात जाननी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे अपना पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं और जिंदगी के किसी मामले पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अपना कमरी जायचा पूछना है ना, आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता, क्योंकि सन चार्ट, शमसी जायचा जो आप अपनी तारीख पैदाइश से देखते हैं ना, वो सन ज़ोडिक साइन होता है। इससे आप लोग सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि मून चार्ट, कमरी जायचा आपके अंदर के एहसासात, अंदर की फीलिंग्स है, आपके अंदर के जज्बात हैं। क्योंकि कमरी जायचा, कमर, मून आपका मन है, आपका हार्ट है, आपकी दिमाग, आपकी सोच है, अंदर के ख्यालात, अंदर की कैफियत, जहनी कैफियत, मून चार्ट। तो इसलिए मून चार्ट देखा करें, मून चार्ट से सितारों की प्रेडिक्शन अच्छी रहती है इंसान की। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।